नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक दोस्तों हमने 4 पार्ट देख लिया था, ठीक है। जो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो फ्री चल रही है, ठीक है, उसमें हमने 4 पार्ट तक देख लिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं विविध में, ठीक है। अब विविध में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए आप लोग, भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पर? ग्वालियर में। कहाँ पर है आपका? ग्वालियर में क्या स्थित है? भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान। क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? तो ये है आपके भोपाल में। कहाँ पर है भाई? भोपाल में स्थित है, जहाँ पर जो राज्य स्तरीय जो अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे एमपीपीएससी से जैसे आप लोग जाओगे एमपीपीएससी से चुन करके, तो आपका जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पर होगी? नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी में होगी। क्लियर है यहाँ पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं। तुलसी शोध संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तुलसी शोध संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है आपका चित्रकूट में। कहाँ पर है भाई? चित्रकूट में। अच्छा, 3 चीज याद रखो यहाँ पर। तुलसी शोध संस्थान अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ है आपका? चित्रकूट में है। अगर वो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश अकादमी, तुलसी अकादमी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कहाँ पर है? तुलसी अकादमी अगर पूछेगा तो ध्यान रखना ये है आपका भोपाल में। कहाँ पर है ये भोपाल में है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछे वो कि भाई जो आपका तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है, क्या पूछे वो आपसे? तुलसी संग्रहालय अगर वो पूछता है तो ध्यान रखना तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है? रामबन। कहाँ पर? सतना में। कहाँ पर है भाई? रामबन सतना में है। ध्यान रखना तुलसी संग्रहालय। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? तो ये कहाँ है आपका? ये है आपका भोपाल में। कहाँ पर है भाई? भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्या है अपना? हाँ, राज्य शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? राज्य शिक्षण संस्थान जो है वो है आपका कहाँ पर? भोपाल में। कहाँ पर है भाई? भोपाल में क्या है? राज्य शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? धान अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछता है तो वो कहाँ है आपका? बड़वानी में है। कहाँ पर है भाई? बड़वानी में है। कहाँ है? बड़वानी में क्या है आपका? धान अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। ये धान की बात आ गई। चलो आप लोग मुझे बताओ जरा कमेंट में लिख करके, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गेहूं अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और सर्वाधिक गेहूं कहाँ पर होता है आपको ये बताना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होता है और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखें अपना। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? किस जिले में स्थित है भाई अंगूर? तो ये है आपका रतलाम में। कहाँ पर है भाई? रतलाम में क्या है आपका? अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। एक चीज और याद रखें कि रतलाम के सेब बहुत ज्यादा फेमस है। रतलाम के क्या? सेब बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका भोपाल में। कहाँ पर है भाई? भोपाल में स्थित है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण वो है आपका गुना में। कहां पर है भाई? गुना में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में किस जिले पर है? तो ये है आपका भोपाल में। कहां पर है भाई? भोपाल में क्या है? आपदा प्रबंधन संस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जिसे हम बोलते हैं डीएनए प्रयोगशाला भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं अपन इसको? डीएनए प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? डीएनए प्रयोगशाला भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो ये है आपका सागर में।
कहाँ पर है भाई, सागर में। अगर वो फॉरेंसिक लैब पूछे आपसे, ठीक है, या फिर आपसे वो पूछे DNA प्रयोगशाला भी अगर पूछता है तो भी अपना आंसर क्या आएगा, सागर आएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फूडवेयर डिजाइन और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो जो आप देखोगे FDDI, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये कहा जाता है FDDI, ठीक है, फूडवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये आपके कहाँ, छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है भाई, छिंदवाड़ा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, तो ये आपका कहाँ है, भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है भाई, भोपाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ है भाई? हमें मालूम है कि जो डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई, महू में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, महू में। महू किस जिले में आता है? तो ये आता है कहाँ पर, आपके इंदौर जिले में, ठीक है। कहाँ आता है, इंदौर जिले में आता है। तो यहीं पर है क्या, आपका सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, आपके महू में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखना, ध्यान समझना, यहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात किया है, तो ये आपका कहाँ पर है, भोपाल में है। लेकिन अगर आपसे वो पूछ ले कि भाई जो भारतीय वन एवं कॉलेज का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर है आपका, हाँ वो है आपका जबलपुर में। कहाँ पर आपका, जबलपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है आपका जबलपुर में। कहाँ पर है भाई, ये जबलपुर में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर है, जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है? तो कपास जो है वो कहाँ पर भाई, खरगोन में। कहाँ पर भाई, खरगोन में। देखो कपास जो है आपका बहुत ज़्यादा जो मात्रा में होता है हमारे मध्य प्रदेश में, तो दो जगह होता है, वो है आपका खंडवा और खरगोन। इसलिए खंडवा और खरगोन को कहा जाता है सुनहरे जिले। क्या कहा जाता है, सुनहरे जिले कहा जाता है। तो खंडवा और खरगोन में सर्वाधिक जो है कपास होता है, लेकिन इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, एकमात्र, हाँ खरगोन जिले में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 18 में। क्या है अपना, मानव विकास संस्थान, मानव विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मानव विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपका कहाँ पर, छिंदवाड़ा में। कहाँ पर है भाई, छिंदवाड़ा में है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, प्रस्तावित है भाई? तो ये है आपका जबलपुर में। कहाँ पर है, जो एकलव्य तीरंदाजी जो एकेडमी प्रस्तावित है वो कहाँ पर, आपके जबलपुर में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर किस अभ्यारण्य में खोला गया है? ठीक है, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर किस अभ्यारण्य में खोला गया है? तो ये है आपका राला मंडल अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है आपके, ये है आपके इंदौर में। कहाँ पर है, आपके इंदौर में, जो कि सबसे छोटा क्या है आपका अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य क्या है, सबसे बड़ा है, जो कि कहाँ पर है, सागर में स्थित है। कहाँ पर है भाई, सागर में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 21 में। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है? प्लास्टिक पार्क जो है वो है आपका रायसेन में। कहाँ पर है भाई, रायसेन में है क्या आपका प्लास्टिक पार्क। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित? मैंने अभी आप लोग से पूछा था कि गेहूं अनुसंधान कहाँ पर है, ठीक है, तो याद रहे आप लोग को कि वो कहाँ पर आपका पवारखेड़ा होशंगाबाद। कहाँ पर है भाई, पवारखेड़ा होशंगाबाद में है, ठीक है। और सर्वाधिक मात्रा में जो गेहूं जो होता है वो हमारे कहाँ पर, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में होता है। कहाँ पर होता है, होशंगाबाद में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान, गन्ना जो है सर्वाधिक जो गन्ना होता है हमारे मध्य प्रदेश में वो होता है नरसिंहपुर में। कहाँ पर होता है भाई, नरसिंहपुर में। तो यहाँ यहीं पर क्या बनाया गया है, गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, बोहानी नरसिंहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र। देखिए ध्यान समझना, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पर है भाई, ये है आपके,
हाँ जबलपुर, खमरिया जबलपुर में है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो केवल क्या पूछेगा आपसे, गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आपका कहाँ पर है, आपके होशंगाबाद में है। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान पूछ रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछ रहा है वो, तो वो कहाँ पर आपका खमरिया जबलपुर में है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अच्छा, मक्का की बात आई तो मक्का सर्वाधिक कहाँ होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे मध्य प्रदेश में मक्का सर्वाधिक किस जिले में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है भाई, भोपाल में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे जा रहे जल्दी से आंसर। चलिए मेरा आंसर यहीं पर बता दिया हूँ, ठीक है। वो कहाँ पर है आपका, भोपाल में है। कहाँ पर है भाई, भोपाल में बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है, भोपाल में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एवरेस्ट फतेह करने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो कौन है भाई, प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट जो है आपका, ठीक है, उसे क्या किया था, फतेह किया था, वो है कौन, रत्नेश पांडे। वो कौन है, रत्नेश पांडे हैं। चलिए महिला में बताइए आप लोग जरा मुझे जल्दी से कि कौन सी ऐसी महिला है जिसने क्या किया था, हाँ मध्य प्रदेश की, जिसने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। क्या किया था, माउंट एवरेस्ट क्या किया था, फतेह किया था। पहली महिला का नाम बताना है। अच्छा एक चीज और याद रखो यहाँ पर, जो दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है, भगवान सिंह कुशवाहा है। कौन है भाई, भगवान सिंह कुशवाहा जो है दूसरा व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। अब आप लोग को ये दो जो लड़कियां दिख रही है, मेघा परमार और भावना डेहरिया, ठीक है। मेघा परमार है सीहोर से, भावना डेहरिया है छिंदवाड़ा के तामिया से, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि ये दोनों महिला में से, ये दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट पहले फतेह किया है और सेकंड में किसने किया है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई, घुघुवा फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पर है आपका, डिंडोरी में है। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है आपका, कान्हा किसली, कहां पर है, मंडला में है। कहां पर है भाई, मंडला में है, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां है, भोपाल में है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा और नागपुर के बीच में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आपका, शिवपुरी में है। कहां पर है भाई, शिवपुरी में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये कहां कौन सा है भाई, ये है पचमढ़ी। ये क्या है आपका, पचमढ़ी है, जिसे सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, एशिया एवं देश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर स्थित है, तो ये है आपके उज्जैन में। सबसे ज्यादा जो मात्रा में सोयाबीन होता है वो हमारे कहां पर, उज्जैन में होता है, ठीक है। अब चलिए मुझे बताइए आप लोग कि चना का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर होता है, सर्वाधिक चना का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर होता है, ठीक है। सोयाबीन तो मैंने बता दिया, और सोयाबीन संयंत्र भी कहां पर लगाया गया है, एकमात्र उज्जैन में लगाया गया है, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें अपना। प्रदेश का एकमात्र आवासीय खेलकूद विद्यालय कहां पर है, प्रदेश का एकमात्र आवासीय खेलकूद विद्यालय जो है वो कहां पर है भाई, वो है आपका सीहोर में। कहां पर है, सीहोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, मध्य प्रदेश में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है। चलिए इसके लिए जो है देखिए, कई बुक में आपको चचाई मिलेगा, ठीक है, और कई बुक में क्या मिलेगा आपको, बहुटी जलप्रपात मिलेगा। लेकिन मैंने आपको जब जलप्रपात जब पढ़ाया था, ठीक है, आप लोग को याद होगा कि जब मैंने नदियां पढ़ाया था तब मैंने जलप्रपात बताया था आप लोग को, तो याद रहे आप लोगों की बहुटी जलप्रपात। कौन सा, बहुटी। जब आप लोग देखोगे ना क्या, कि जब उनकी सबकी क्या देखोगे, ऊंचाई देखोगे, ठीक है, जलप्रपातों की, तो आपको रियल में दिखेगा कि बहुटी जलप्रपात क्या है आपका, सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। अगर बहुटी ऑप्शन में ना आए तो हमारा आंसर क्या होगा, चचाई जलप्रपात होगा। लेकिन अगर बहुटी है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, बहुटी जलप्रपात है, ठीक है। चचाई जलप्रपात जो है आपका वो रीवा में है, बहुटी भी रीवा में है। लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप जब इनकी लंबाई ऊंचाई देखोगे तो ऊंचाई में आपको बिल्कुल फर्क नजर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन डिपेंड करेगा आपका, अगर बहुटी नहीं है तो ध्यान रखना कि चचाई जलप्रपात आएगा अपना, और बहुटी अगर मिल गया आपको ऑप्शन में तो ध्यान रखना अपना आंसर क्या आएगा, बहुटी ही आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 32। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का समाचार पत्र कौन सा है भाई? वो है आपका ग्वालियर है। मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो कौन सा है? ग्वालियर अखबार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 33। देश का पहला दिव्यांग पार्क कहां पर है? दिव्यांग पार्क मध्य प्रदेश में पहला कहां है, जो कि आपका देश का भी पहला है? तो ये कौन सा है भाई? ये यहाँ पर कहां पर है? ये होशंगाबाद में है। कहां पर है? होशंगाबाद में क्या है? देश का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर बनाई गई है? वो बनाई गई आपके इंदौर में। कहां पर भाई? इंदौर में बनाई गई है। ठीक है। और वैसे भी अगर याद रखना है आपको तो याद रखो कि इंदौर जो है एक एजुकेशन का एक हब बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35। देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां है? देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां है? तो ये कहां है भाई? ये है आपका झाबुआ में। कहां पर है भाई? झाबुआ में क्या है आपका? हाँ, आदिवासी शोध संचार केंद्र है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बौद्ध विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। बौद्ध विश्वविद्यालय कहां है? तो ये है आपका बौद्ध, जहां पर सांची में क्या है आपका? बौद्ध स्तूप है, वहीं पर क्या है आपका? क्या बनाया गया है? बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया गया है, सांची रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, महिला साक्षरता वाला जिला वो कौन सा है? वो है आपका अलीराजपुर। क्या है आपका? अलीराजपुर, जहां पर महिलाएं की जो साक्षरता दर है वो सबसे क्या है? कम है। सर्वाधिक जो है आपका, याद रखना कि सर्वाधिक कहां पर है? ये भोपाल में है। कहां पर है सर्वाधिक? अगर देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता अगर देखा जाए महिलाओं में तो वो कहां मिलेगी आपको? भोपाल में मिलेगी। कहां मिलेगी भाई? भोपाल में मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका धार। क्या है भाई? धार में क्या है? जो एसटी की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मध्य प्रदेश का पहला तितली घर कहां प्रस्तावित है? तो ये है आपका तितली घर जो प्रस्तावित है वो है आपका रायसेन में। कहां पर प्रस्तावित है भाई? रायसेन में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 40। मध्य प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत ग्रह कहां है? मध्य प्रदेश का एकमात्र क्या है भाई? जो गैस आधारित क्या है आपका? केवल गैस पर आधारित क्या है? विद्युत ग्रह है। ठीक है। जो पावर हाउस है जो कि केवल किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है, तो वो है आपका क्या? भांडेर दतिया में। भांडेर दतिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। विश्व की एकमात्र व्हाइट टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू किस जिले में है? तो ये जो है आपके महाराजा मार्तंड जो थे वो सतना के क्या थे? राजा थे। तो ध्यान रखना सतना कहां पर है? ये सतना में है। कहां पर है भाई? सतना में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। एशिया में प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? देखो यहां पर ध्यान रखना कि एशिया में प्रथम है ये, और विश्व का क्या? तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह है आपके इंदौर में। कहां पर स्थित है भाई? इंदौर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? जो सड़क पुल बनाया गया है, ठीक है, वो कहां पर स्थित है? ठीक, तो पहले, इससे पहले जो आता था वो आता था तवा नदी पुल। तवा नदी पुल मतलब तवा नदी पर एक सड़क पुल बनाया गया था जो कि सबसे लंबा था, पहले 1322 मीटर था। लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी आ गया अपना क्या? सिंध नदी पर बना गया है। कहां पर बन गया है भाई? सिंध नदी पे बन गया है। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है आपकी? 2500 मीटर है। कितनी है भाई? 2500 मीटर है। किस नदी पे? सिंध नदी पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 44। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? निवाड़ी। वर्तमान में देखा जाए तो क्या है आपका? निवाड़ी। अच्छा, आप मुझे बताएं कमेंट में लिख करके कि निवाड़ी जो जिला है किस जिले से अलग करके बनाया गया है और ये कब बनाया गया है? निवाड़ी जिला। क्लियर है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हम इससे पहले क्या आता था आपका NH3 आता था, लेकिन अभी ये वर्तमान में नहीं है। कौन सा है आपका? NH46। क्या है आपका? NH46 क्या है आपका? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 46 में, मध्य प्रदेश की एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम महिला कौन है? देखिए अभी आप लोगों ने नहीं बताया था, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहली महिला जो है वो है आपका मेघा परमार है। कौन है भाई? मेघा परमार पहली महिला है। और सेकंड महिला कौन है आपकी? भावना डहरिया। ध्यान रहे आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए अब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कौन कौन से सुमेलित नहीं है, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि कौन कौन क्या क्या थे। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव थे। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? TN श्रीवास्तव थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक BP दुबे थे। कौन थे भाई? BP दुबे थे। MPPSC के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे DB रेड्डी थे। कौन थे? DB रेड्डी थे। लेकिन प्रथम लोकायुक्त M अधिकारी नहीं थे। प्रथम जो लोकायुक्त थे वो कौन नहीं थे? M अधिकारी नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4th नंबर का। क्या आएगा हमारा आंसर? 4th नंबर का आएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन जो आयुक्त थे वो थे NV लोहानी। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? NV लोहानी। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन थी? तो वो थी कौन? जमुना देवी। कौन थी भाई? जमुना देवी। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। देखिए ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जो कि गैर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस का नहीं था और वो प्रथम बार बना था क्या आपका मुख्यमंत्री? तो वो कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी। कौन थे भाई? कैलाश चंद्र जोशी थे। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल, मतलब हम मिलेंगे शाम को, ठीक है, क्योंकि आपका जो सेकंड लक्ष्य एकेडमी रायसर में आपकी दूसरी क्लास होगी, आपकी 6वीं क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।